ओम नमः सिद्धेभ्य। वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचलमणुपत्ते वक्षामि समय पावड मिणमु सुत केवली भणित। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। जीव के कल्याण में अगर कोई सबसे बड़ा निमित्त का कारण जिनवाणी में कहा है तो वो देशनालब्धि है। जिन भगवंतों की हम पूजन करते हैं, जिनकी पूजन करते हैं उनका स्वरूप तो थोड़ा सा हमारे ख्याल में होना चाहिए। केवल ज्ञान जो कल्याण कभी मनाएंगे तो केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। आज सारे जगत में भगवान के ज्ञान के संदर्भ में भी कितनी सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, और जब ये कहते हैं कि हमारा भविष्य जानते हैं कि नहीं तो बिल्कुल मौन हो जाते हैं कि नहीं, वो तो महापुरुषों का जानते हैं, सभी जीवों का नहीं जानते हैं। जबकि महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में जब ज्ञान केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा आती है तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलम ऐसा कहते हैं कि भगवान लोकालोक को जानते हैं, एक एक द्रव्य को जानते हैं, एक एक द्रव्य के एक एक गुण को जानते हैं, एक एक गुण की भूत और भविष्य की जितनी अनंत पर्याय होती हैं उन सभी अनंत पर्यायों को जानते हैं। प्रवचन सार में कितना कितना आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है कि जो पर्याय विनष्ट हो गई हैं, जो काल चला गया है और जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई, जो काल अभी वर्तमान में आया नहीं है, वो सबको जानते हैं। अगर नहीं जानते हों तो ऐसे ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। तो मन में एक ये शंका खड़ी हो जाती है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं तो कल क्या होगा वो भी भगवान जानते हैं, परसों क्या होगा वो भी सब जानते हैं। तो फिर हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान का स्वरूप अगर हमारे ख्याल में नहीं आवे तो माथे से कर्तृत्व बुद्धि का अभाव नहीं होवे। क्योंकि हर व्यक्ति कर्तृत्व से दबा जा रहा है, हमने ये कर लिया है, हमको ये करना है। जब ये ख्याल में आवे कि तुमको क्या करना है, जो होने वाला है वह भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। अब हमें तो वो करना है, कौन सा, कि जिसमें कुछ हमारे अज्ञान का पोषण होवे और कुछ हम बदल देवें, कुछ हम फेर फार कर देवें। परंतु इसकी तो यहाँ अनुमति नहीं है। जैसे नेमिनाथ भगवान ने कहा, जिनका अभी केवल ज्ञान होने वाला है, कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलेगी। तो 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलेगी तो अभी जो हम एक बात ये कहते हैं कि भैया तुम सुनते नहीं हो, तुम मानते नहीं हो, देखो इतना अच्छा ग्रंथ है, इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, इतनी बढ़िया जिनवाणी में बात लिखी है, तो हमको सच कहते कोई आश्चर्य नहीं होता, सामने वाला नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि सैकड़ों अनेकों वर्षों तक भगवान नेमिनाथ की बात समूह शरण में बैठे बैठे कितने सैकड़ों राजकुमार सुनते रहे। और जब भगवान ने ये कहा कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी तो हृदय पे हाथ रख के विचार करके ये देखो किसने मानी थी। अगर ये मानते होते तो ना तो दीपायन मैदान छोड़ के भागते, ना श्री कृष्ण जगत कुमार को बुला के कहते तुम्हें क्या करना चाहिए, दीपायन को क्या करना चाहिए, ना वो मदरा को फेंकवाया जाता, कुछ नहीं होता। क्योंकि जो भगवान ने देखा है वो होगा। परंतु सब पूरी द्वारिका भगवान के केवल ज्ञान को झूठ करने में लगी रही।
अब बता, जो बरसों तक सुनते रहे उन्हें ये भरोसा नहीं हुआ कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, तो हम समय सार लेकर खूब सबके सामने चिल्ला चिल्ला के ये कहते रहे कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, जीव का स्वभाव अकर्ता है, जीव का स्वभाव आनंद स्वरूप है, तो ये बात कौन मानने वाला? और नहीं मानते। जब किसी से ये कहा जाता है कि भैया ये काम देखो गलत है और ये कार्य सही है, शास्त्र में लिखा है, तो भैया लिखा होगा शास्त्र में। अब जो लोग आलू इत्यादि का सेवन करते हैं उनसे कहो कि साहब इसमें आलू में अनंत जीव होते हैं, एक एक कणिका होती है, एक कणिका में अनंत अंडर होते, पुलवी होते और प्रतर होते, अनंत शरीर होते, एक एक शरीर में अनंत अनंत निगोदिया जीव होते। और कितने कि 6 महीना 8 समय में 6 से 8 जीव मोक्ष जाते रहें तो और अनंत काल तक जाते रहे तो भी एक सुई की बराबर कणिका के जीव कभी उसमें से खाली नहीं होंगे। और कहते कौन मानता है? और फिर भी खाते हैं। रात्रि भोजन में कितनी हिंसा होती है, कौन समझता है इन बातों को? पर सुनना अलग बात है और सुनकर स्वीकार कर लेना। देखो, जैन धर्म समझना कठिन नहीं है। ये जो बातें यहाँ जो भी चर्चा चलती है ये समझना कठिन नहीं है, परंतु स्वीकृत होना ये बहुत कठिन है। हमको स्वीकार ही नहीं होती। अब ठीक है साहब, भगवान ने देखा। देखो, कभी भी जीवन में कोई भी काम हम करें, कोई भी बात का विचार करें, तुम्हें नहीं मानना हो तो नहीं मानना, पर ये कभी नहीं कहना कि किसको पता, किसने देखा। अभी जब हम ये बात का विचार करते हैं, जीव अनीति करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, सब छुपके करता है, किसी को पता नहीं चल जाए। पर उसके ज्ञान में अगर ये बात आ जाए कि सिद्धालय में अनंत अनंत जीव बैठे हैं और वे तुम्हारे खोटे परिणामों को, तुम्हारे कुकृत्यों को सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, और निरंतर कर्मों का बंध तुम्हारा चालू है। अब ये मानने को कोई तैयार है? कितनी दूर है विदेश क्षेत्र? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर बैठे हैं और असंख्यात वहां पर केवली हैं, अनेकों केवली हैं वहां पर। और वे जो तुम यहाँ सोच रहे हो मन में, वो सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। अरे जो सोच रहे हो वो नहीं, जो तुम 1 घंटे बाद सोचोगे वो भी उनके ज्ञान में अभी आ गया। जो तुम 1 दिन के बाद सोचोगे वो भी उनके ज्ञान में अभी आ गया। अभी कितना, किसको केवल ज्ञान कहते? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलम। और उसमें 6 डाले में तो ऐसा लिखा ना कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को देखते। देखो, भगवान का स्वरूप क्या है? जानना और देखना, करना तो नहीं लिखा। अब जितने लोग भगवान की पूजन करते हैं, 99% जीवों के ज्ञान में तो ये अंदर में झलकता है कि लगता है कि हम कुछ ज़्यादा बादाम चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो हमें कुछ दे देंगे। तो इस चक्कर में कितने नारियल चढ़ाए जाते हैं, कितने। अरे उन्हें ये पता ही नहीं है कि वीतरागी जो होते हैं वो कभी आनंदित तो रहते हैं, पर तुम्हारी कुक्रियाओं को देखे कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी अंदर में खेद नहीं होता। अरे उनके राग द्वेष ही नहीं है, और जिनके राग द्वेष नहीं होता है वे ही वीतरागी होते हैं। अब लोग कहते साहब वहाँ के पारसनाथ, वहाँ के आदिनाथ, वहाँ के महावीर भगवान, अब कहते तिजारा चले जाओ तो भूत भग जाते हैं, महावीर जी उल्टा सांतिया बना के आ जाओ तो बाल बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। अब देखो, जो स्वयं से बाल ब्रह्मचारी हो उनसे बच्चे मांगता है, शांतिनाथ भगवान से शांति मांगता है, पारसनाथ भगवान को रक्षा के लिए याद करता है, महावीर भगवान से बच्चे मांगता है। मतलब, और इसमें भगवान भी फिक्स कर लिए, इसने दिन भी फिक्स कर लिए। सोमवार को फला भगवान, मंगल को फला भगवान, बुधवार को फला भगवान। अब ये बताओ, और फिर अपन ये भी कहते भगवान तुमने उनका कर दिया, उनका कर दिया, उनको बता दिया, उनका उद्धार कर दिया। अब ये मालूम भगवान की पूजा नहीं है, ये तो भगवान को गालियां देना है। जिन्होंने सर्वज्ञता होने के बाद, वीतरागता होने के बाद जगत में कभी कुछ नहीं किया, अब जैसे हम आपसे आरोप लगाए भाई साहब पहले तुम तिहाड़ जेल में थे,
फिर तुम सेंट्रल जेल में पहुंच गए, फिर फलानी जेल में पहुंच गए। कैसा लगेगा आपको कि हमने कोई अपराध किया नहीं है और तुम हमारे ऊपर इतने अपराधों को आरोपित करते हो। तो कहते ऐसे ही भगवान ने आज तक आदिनाथ ने और उनसे पहले 24 ने और उनसे पहले 24 ने कुछ नहीं किया आज तक। किन्हू करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माई बिन समता। अरे इस जगत में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, किसी के हाथ में ही कुछ नहीं है। जब हम और आप अभी शाम को अपन चर्चा कर रहे हैं ना कि बंद कैसे होता है, कि मैं कुछ करूं ऐसे विकल्प से तो बंद होता है। और अगर भगवान को भी ऐसा विकल्प आ जाए, कर्ता कर्म अधिकार में एक श्लोक आता है ना, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कहा कर्म केवलम, के जीव केवल ये अज्ञान दशा में जीव विकल्प करता है और विकल्प किससे ज्यादा कुछ नहीं करता। बोला हम और तुम केवल विकल्प कर सकते हैं, विकल्प से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अरे भगवान को तो विकल्प भी नहीं है, सर्वज्ञ को तो विकल्प भी नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं आप विचार करके देखो। अरे किसको सर्वज्ञता कहते हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं उनके स्वरूप के बारे में तो कम से कम एक बार विचार करें। अब इसीलिए आप देखो एक नई प्रथा भी कितनी चालू हुई है ये धाराओं की, कि अब इसके नाम की धारा, उसके नाम की धारा, अब इस क्षेत्र की धारा, अब उस क्षेत्र की धारा। अरे तुम भगवान को मतलब रिश्वत दे रहे हो, घूस दे रहे हो, क्या कर रहे हो कि हम एक काम करेंगे तो हमारा एक काम हो जाएगा। और एक और तो ये कहते हैं भगवान तो बीतरागी हैं, वे कुछ करते नहीं हैं, और दूसरी ओर हम उन्हें घूस दे दे के काम करवाना चाहते हैं। ये कितना बड़ा अन्याय करते हैं हम। ये भगवान का ये अवर्णवाद है। और दर्शन मोहिनी के प्रकरण में लिखा है कि सबसे बड़ा अगर कोई अवर्णवाद होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म का बंद होता है, तो कैसे होता है? देव गुरु धर्म का अवर्णवाद करना। भगवान का जैसा स्वरूप है उनकी वीतरागता का, वैसा स्वरूप जगत के सामने नहीं रखना। सर्वज्ञता का जैसा स्वरूप है वैसा जगत के सामने नहीं रखना। ये देव का अवर्णवाद, जिनवाणी का आगम के विरुद्ध प्रतिपादन करना और उसे भगवान के मत्थे मढ़ देना। भगवान महावीर ने कहा है, भगवान। अब उनसे पूछो कि कहाँ लिखा है भगवान महावीर ने कहा है? वो अब सब लोग अपने को ही सर्वज्ञ मान के बैठे हो, तो अब क्या करें? और ऐसे गुरुओं के स्वरूप के संदर्भ में, अरे जो जिनवाणी में देवगुरु धर्म का स्वरूप लिखा है उसके विरुद्ध प्रतिपादन करना ये अवर्णवाद है। तो ऐसे ही जो हमारे बीतरागी सर्वज्ञ प्रभु के उन जिनका हम पूजन करते हैं उनका बहुत शांति से स्वरूप समझें, विचार करें। अभी भगवान का भी केवल ज्ञान होगा। मुझसे भी 15 मिनट बोलने के लिए बोला गया था, तो ये हमारा टाइम भी पूरा हो गया। जब अवसर मिलेगा तब अपन पूरी चर्चा इसकी करें।